जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ये सारे क्वेश्चंस एसएससी जीडी, यूपीपी, एसएससी एमटीएस ऑल एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ आज के वीडियो। दोस्तों हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है, यानी कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या बोलते हैं हम लोग। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है स्मृति, दूसरा कुंजी पटल, तीसरा सीपीयू और चौथा हार्ड डिस्क। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीपीयू बोलते हैं। ठीक, यानी कि सीपीयू ही कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। यानी जो मेरा तीसरा आंसर है वो करेक्ट आंसर है। ठीक, आप इसको काफ़ी अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा किसको इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, यानी कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा किसको इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो पहला है नंबर, दूसरा इनपुट, तीसरा है प्रोसेसर और चौथा है डाटा। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, जो इसका चौथा आंसर है वो करेक्ट आंसर है। ठीक, यानी कंप्यूटर डाटा को इन्फॉर्मेशन के रूप में परिवर्तित करता है। ठीक, आप इसको काफ़ी अच्छे से ध्यान रखेंगे। दोस्तों अगर आप इनका नोट्स बनाते चलें तो आपको याद करने में काफ़ी आसान होगा। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीपीयू की गति को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो पहला है शब्दप्राश, दूसरा कैश मेमोरी, तीसरा है कंप्यूटर घड़ी और चौथा ये सभी। दोस्तों जो सीपीयू होता है उसकी गति को प्रभावित करने वाले जो ये सारे ऑप्शन है ये सारे सही, यानी जो मेरा चौथा आंसर है वो करेक्ट आंसर है। ठीक, यानी जो मेरा चार नंबर क्वेश्चन जो चौथा आंसर है वो करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक या मुख्य मेमोरी होती है। पहला रैम, दूसरा रोम, तीसरा है ए एंड बी, यानी कि रैम और रोम दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, जो कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी होती है उसमें रैम और रोम दोनों आते हैं, यानी कि मेरा जो तीसरा आंसर है वो करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन देखते हैं। कौन इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित करता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दूसरा इनपुट यूनिट, तीसरा है आउटपुट यूनिट और चौथा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, जो इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित करता है वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी जो मेरा पहला आंसर है वो करेक्ट आंसर है। ठीक, आप इसको काफ़ी अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन देखते हैं। सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और डॉट 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 यूनिट होते हैं, यानी जो जो डॉट डॉट दिया हुआ है वहाँ का क्या भरा जाएगा इन चार ऑप्शनों में से। दोस्तों पहला ऑप्शन दिया है माइक्रो प्रोसेसर, दूसरा अर्थमेटिक, तीसरा आउटपुट और चौथा रोम। अर्थमेटिक को लॉजिक भी बोलता है। ठीक, यानी जो इसमें जो डॉट डॉट दिया हुआ है उसमें दूसरा ऑप्शन भरा जाएगा। ठीक, अर्थमेटिक लॉजिक। ठीक, आप इसको काफ़ी अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। तो इनपुटिंग, दूसरा प्रोसेसिंग, तीसरा कंट्रोलिंग और चौथा है अंडरस्टैंडिंग। दोस्तों जो चौथा आंसर है वो करेक्ट आंसर है। ठीक, इस जो मेरा 4 नंबर आंसर है वो करेक्ट है। दोस्तों अंडरस्टैंडिंग यानी कि कंप्यूटर मानो जैसा अंडरस्टैंडिंग नहीं रखता है। ठीक, उसको हम लोग जो कहेंगे वही करेगा। ठीक, आप इसको काफ़ी अच्छे से ध्यान रखेंगे। इसका चौथा आंसर है क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस भाग में होता है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है मेमोरी, दूसरा मदरबोर्ड, तीसरा रैम और चौथा है सीपीयू। तो कंप्यूटर का अधिकांश प्रोसेसिंग भाग सीपीयू में होता है, यानी जो मेरा चौथा आंसर है वो करेक्ट आंसर है। ठीक, आप इसको काफ़ी अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन देखते हैं। ALU डॉट 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 परिचालन संपन्न करता है, यानी कि ALU होता है वो किसका परिचालन संपन्न करता है। तो पहला है एल्गोरिदम आधारित, दूसरा लॉगरिदम आधारित और तीसरा है अर्थमेटिक और चौथा है ASCLL। दोस्तों जो डॉट डॉट दिया हुआ है उसमें क्या भरा जाएगा, तो अर्थमेटिक, यानी ALU
अर्थमेटिक परिचालन संपन्न करता है, यानी कि जो मेरा तीसरा आंसर है वो करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? पहला है माइक्रोफोन, दूसरा माउस और तीसरा स्कैनर और चौथा इनमें से कोई नहीं। इनपुट डिवाइस नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। यानी दोस्तों ये जो मेरा चौथा आंसर है वो करेक्ट आंसर। ठीक, माइक्रोफोन, माउस और स्कैनर ये सारे ही इनपुट डिवाइस हैं, लेकिन क्वेश्चन कर रहा है कि इनपुट डिवाइस नहीं है, यानी जो मेरा चौथा आंसर है वो करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन देखते हैं। ALU को विस्तृत रूप में कहते हैं, यानी कि ALU का फुल फॉर्म क्या है? तो पहला ऑप्शन है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा एरे लॉजिक यूनिट, तीसरा एप्लीकेशन लॉजिक यूनिट और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो पहला आंसर है वो करेक्ट आंसर है। ठीक, यानी कि ALU का विस्तृत रूप क्या होता है? तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि मेरा पहला आंसर करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर का जनक किसको माना जाता है? पहला है चार्ल्स बेबेज, दूसरा होम रिप, तीसरा लेबनीज और चौथा है ब्लेज पास्कल। दोस्तों कंप्यूटर के जनक कौन है? तो चार्ल्स बेबेज है, यानी मेरा पहला ऑप्शन मेरा क्या है? सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? पहला है कीबोर्ड, दूसरा माउस, तीसरा मॉनिटर और चौथा स्कैनर। यानी कि इनपुट डिवाइस नहीं है, यानी कि कौन इनपुट डिवाइस नहीं है, यानी कि इसका जो तीसरा आंसर है वो करेक्ट आंसर है। ठीक, यानी कि जो मॉनिटर होता है वो आउटपुट डिवाइस होता है, ना कि इनपुट डिवाइस। ठीक, यानी जो मेरा तीसरा आंसर है वो करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, तो पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है? माउस, दूसरा जॉयस्टिक, तीसरा प्रकाशीय पेन और चौथा प्रिंटर। दोस्तों जो इसका चौथा आंसर है वो करेक्ट आंसर है। ठीक, आप इसको काफ़ी अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन देखते हैं। मेमोरी शब्द का संबंध किससे है? तो पहला ऑप्शन है लॉजिक से, दूसरा कंट्रोल से, तीसरा इनपुट से और चौथा स्टोरेज से। तो ये आप काफ़ी अच्छे से जानते होंगे, जो मेमोरी होता है वो स्टोरेज से संबंधित है, ये सभी लोग जानते हैं। ठीक, यानी जो मेरा चौथा आंसर है वो करेक्ट आंसर है। ठीक, 4 नंबर इस करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर का आउटपुट यूनिट है, पहला है मॉनिटर, दूसरा प्रिंटर, तीसरा माउस और चौथा है A एंड B, यानी कि मॉनिटर प्रिंटर दोनों। यानी दोस्तों इसका जो चौथा आंसर है वो करेक्ट आंसर है। ठीक, आप इसको काफ़ी अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर का क्या नाम था? तो पहला ऑप्शन दिया है सिद्धार्थ, दूसरा जयद्रथ, तीसरा भाभा और चौथा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप इसको ध्यान रखेंगे, जो भारत में पहला निर्मित कंप्यूटर था उसका नाम था सिद्धार्थ, यानी मेरा पहला आंसर है वो करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला IC चिप किसका बना होता है? ये चीज़ IC चिप, इसको काफ़ी अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो पहला दिया ऑप्शन एल्युमिनियम का, दूसरा सिलिकॉन का, तीसरा कार्बन का और चौथा फाइबर का। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, जो कंप्यूटर का IC चिप होता है वो सिलिकॉन का बना होता है। किसका बना होता है? तो सिलिकॉन का। ठीक, यानी जो मेरा दूसरा आंसर है वो करेक्ट आंसर है। ठीक, आप इसको काफ़ी अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? दोस्तों इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसमें डायरेक्ट उत्तर दे दिया गया है। तो कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो बीट होती है। कौन क्या होती है? तो बीट। आप इसको काफ़ी अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन देखते हैं। कितने बीट मिलकर एक बाइट के बराबर होते हैं? तो दोस्तों इसमें भी ऑप्शन न देकर इसमें डायरेक्ट उत्तर लिख दिया गया है। तो 8 बीट मिलकर एक बाइट को बनाते हैं। ठीक, क्या? तो
8 बाइट मिलकर एक 8 बीट मिलकर एक बाइट को बनाते हैं। आप इसको काफ़ी अच्छे से ध्यान रखेंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।